है गाइस। तो लेके आए हैं यहाँ पर चैप्टर 3 का आपका सुना 3.2 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है यदि 3 ये मैट्रिक्स दिया है तो इसमें बताना है एक्स वाई जेड तथा डब्ल्यू का मान। ठीक है, इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। पहले इक्वेशन लिख लेंगे जो दिया गया है एक्स वाई जेड डब्ल्यू बराबर एक्स माइनस 1 6 2 डब्ल्यू प्लस 4x प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू 3। ठीक है, इसका इसमें गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा 3x 3y 3z और 3w। कितनी बात सही है। फिर प्लस वाला कर लेते हैं x प्लस 4 6 प्लस x प्लस वाई माइनस 1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू और 2w प्लस 3। हम अगर इससे कंपेरिजन करें पहला अवयव के बराबर होगा, यानी कि 3x बराबर x प्लस 4, ये x इस साइड आएगा माइनस x बराबर 4, तो 2x बराबर 4 कैंसिल आउट करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे तुलना करेंगे हम, तो इससे तुलना करेंगे तो है 3y बराबर 6 प्लस एक्स प्लस वाई। एक्स की वैल्यू कितनी है 2 है तो 2 रख देंगे और y को इस साइड पक्षांतर कर देना 3y माइनस वाई हो जाएगा। 6 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 में से 1 है 2y बराबर 8, इससे कैंसिल आउट करेंगे 4, तो y बराबर कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए इससे अगर तुलना करेंगे तो जेड भी नहीं पता है डब्ल्यू भी नहीं पता है, तो हम अभी इससे नहीं करेंगे, हम यहाँ से डब्ल्यू निकाल लेंगे। इससे तुलना करेंगे तो 3w बराबर 2w प्लस 3, 2w इस साइड आ जाएगा तो 2w बराबर 3, 3w में से अगर 2w हटाएंगे तो w हो जाएगा, तो w बराबर कितना हो गया 3। अब इससे तुलना कर लेते हैं, अगर हम इससे तुलना करते हैं तो 3z बराबर माइनस 1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। जेड यहाँ पे जेड की साइड आई है तो 3z माइनस जेड बराबर माइनस 1 प्लस डब्ल्यू बराबर कितना है 3। 3z से जेड के 2z बराबर 2, 2 से 2 कैंसिल तो जेड बराबर हो गया 1। तो हमारा आंसर आ गया x बराबर 2, y बराबर 4, जेड बराबर कितना है 1 और डब्ल्यू बराबर कितना है 3। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। ओके गाइस, तो यह क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि fx वैल्यू दी गई है तो सिद्ध करना है कि fx * fy बराबर x प्लस y। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें प्रूव करना है fx * fy बराबर fx प्लस y, तो हमें fx को दिया, हमें fy नहीं पता है। तो आपको पता है कि fx कितना दिया गया है cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1, ये हो गया आपका fx। अगर हम यही fy की बात करें तो जहाँ जहाँ x था वहाँ y हो जाएगा, तो हो जाएगा cos y माइनस sin y 0, फिर sin y cos y 0 0 0 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए क्या है fx * fy बराबर fx प्लस y, तो हम क्या लेते हैं वहाँ बस ले लेते हैं, क्या लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या है fx * fy। fx कितना है हमारा cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1। ये y कितना है cos y माइनस sin y 0, sin y cos y 0 0 0 1। ठीक है, तो अब में क्या है 3/3 का मैट्रिक्स हो गया है। हम 3/3 के मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। हम पहले पंक्ति उठा लेते हैं, पहली पंक्ति,
उससे पहले तीनों कॉलम यानी कि तीनों स्तंभ सॉल्व कर लेते हैं। जब तीनों स्तंभ सॉल्व हो जाता है फिर दूसरी पंक्ति उठाते हैं, उससे तीनों सॉल्व करते हैं, फिर तीसरी पंक्ति उठाते हैं, फिर इससे तीनों स्तंभ सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ देखिए, इसमें भी 3 अवयव, इसमें भी 3 अवयव। पहले स्तंभ cos x cos y, फिर इससे फिर माइनस sin x sin y, फिर 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो पहली पंक्ति से पहला स्तंभ, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये है पहले पेय है, तो क्या आ जाएगा माइनस cos x sin y, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस sin x cos y, फिर 0 का 0 कैंसिल, फिर cos x का इसके साथ 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसके साथ करेंगे 0 का तो 0 हो जाएगा, इसके साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो पहली पंक्ति से तीनों स्तंभ क्लियर हो गए। ठीक है, चलते हैं अब दूसरी पंक्ति उठाते हैं, तीनों स्तंभ क्लियर करेंगे। तो पहली देखिए दूसरी पंक्ति में 3 अवयव, इसमें भी 3 अवयव, तो cos sin का cos में, तो sin x cos y, इसका इसके साथ करेंगे प्लस cos x sin y, 0 का 0 हो जाएगा, फिर इसका इसके साथ माइनस sin x sin y, यहाँ पे करेंगे तो प्लस cos x cos y, फिर इसका 0 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 का 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर तीसरी पंक्ति उठाते हैं, तीनों स्तंभों क्लियर करते हैं। 0 पूरा इसमें cos y में 0, इसका पूरा इसमें करेंगे 0, इसका इसमें करेंगे तो 0, फिर इसका इसमें 0, इसका इसमें करेंगे 0, 1 का इसमें करेंगे 0, फिर इसका 0 में करेंगे 0, इसका 1 में करेंगे 0, इसका 1 में करेंगे तो 1। कंफर्म है? एक चीज समझ में आ रहा है आपको, cos x cos y माइनस sin x sin y फॉर्मूला होता है cos x माइनस y x प्लस y का। ठीक है, ओके। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा cos x sin y और sin x मतलब sin x cos y और फिर cos x sin y, ये कहीं ना कहीं फॉर्मूला है sin x प्लस y का। ध्यान दीजिए, अगर हम माइनस x कॉमन कर लेते हैं बाहर तो अंदर बचेगा cos x sin y और माइनस sin x cos y। ठीक है, तो यानी कि फॉर्मूला होता है sin a cos b प्लस cos a sin b, तो sin x प्लस y फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे तीनों ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको sin x cos y प्लस cos x sin y, ये भी हो गया sin x प्लस y का फॉर्मूला। अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन कर लें तो sin x यहाँ पे cos x cos y, यहाँ पे वही और लेंगे cos x cos y, और फिर जब माइनस लेंगे तो ये वाला तो प्लस हो जाएगा, ये सॉरी देखिए यहाँ पे क्या है cos x cos y और फिर माइनस sin x sin y, कहीं कहीं ये फॉर्मूला है cos x माइनस y का माइनस लेना मतलब। एक बार ध्यान से cos x cos y माइनस माइनस sin x y माइनस sin x sin y, ये फॉर्मूला हो गया ना आपका cos x प्लस y का। ठीक है, और फिर यहाँ पे करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब थोड़ा इससे तुलना करके देखिए, यहाँ पे cos x था, यहाँ cos x प्लस y है, यहाँ माइनस sin x था, यहाँ माइनस sin x प्लस y है, यहाँ 0 था 0 है, sin x प्लस y, cos x प्लस y। ठीक है, ये 1 कैसे आ गया, मतलब ये हम दूसरे पंक्ति उठाए थे, ये तो 0 हो जाएगा ना 1 का, तो 0 गुणा 1 का होगा तो 0 होगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो 0 0 0 0 1। अब चीज देख पा रहे, जब x था तो fx था, y था तो fy था, लेकिन जब यहाँ पे x प्लस y यानी क्या हो जाएगा fx प्लस y, और जो कि हमारा क्या है राइट हैंड साइड है। ठीक है, अब हमें यही प्रूफ करना था और यही हमारा क्या होगा प्रूफ हो गया। क्लियर है? तो आप इसको 1-2 बार सॉल्व करेंगे, अपने आप होना है। इसमें करना कुछ नहीं होता है, पहली पंक्ति उठाते पहले जितने स्तंभ है उधर उसको क्लियर, फिर दूसरी पंक्ति जितने स्तंभ क्लियर, फिर तीसरी पंक्ति जितने स्तंभ उतने क्लियर, बस यही करना होता है और बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो इसका फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 पे चलते हैं।
क्योंकि गैस के इक्वेशन में 14 है, 14 का है कि दर्शाइए कि वो इसके बराबर ऑब्जेक्ट दिया है उसके बराबर नहीं, ये ऑब्जेक्ट जो है इसके बराबर नहीं है। हमें कैसे प्रूव करना है, हम सॉल्व करते हैं। अगर हम इसके हल की बात करेंगे तो अगर हम इस करके हम बोले हैं ना कि पहली पंक्ति उठाइए पहले स्तंभ के लिए करें, तो 5 दूनी 10, फिर इसका ऐसे करेंगे तो 10 एक 3, तो पहली पंक्ति से पहले स्तंभ क्लियर हो गया। अब दूसरे स्तंभ पहली पंक्ति से, तो 5 एक कम 5 और 4 एक कम 4, फिर अब पहली पंक्ति से दोनों स्तंभ क्लियर हो गए और दूसरी पंक्ति उठाए, अब पहला स्तंभ, तो 6 दूनी 12 और 7 त्रिक 21, फिर इसके साथ 6 एक कम 6 और 7 चौक 28, ये हो गया। अब इसके साथ पहली पंक्ति उठाए पहले दोनों स्तंभ का, तो 2 पंचे 10 और 1 छक्के 6, फिर 2 एक कम 2 1 सत्ते 7, फिर अब दूसरी पंक्ति उठाए दोनों स्तंभों को क्लियर करिए, तो 3 बचे 15 और 4 छः 24, फिर 3 एक कम 3 और 4 सत्ते 28, ठीक है। फिर सॉल्व करते हैं, तो 10 उस 3 के 7 और 5 आ गए 1 12 21 35 हो जाएगा, 28 से कितना आ जाएगा 34 हो जाएगा। अब 10 से हो गया 16, 7 उस 2 गए 5 और 5 4 हो गया 9 और 2 1 3 39, 28 उस 3 के 25। आप देख पा रहे हैं कि क्या बायां प्लस दायां प्लस के बराबर है? नहीं है। तो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यही हमें इस साइड में करना है। बस पहले कितना था, ये 2x2 की मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स है, तो करना कुछ नहीं होता। देखिए हम बार बता रहे हैं कि पहली पंक्ति उठाइए, पहले सारे स्तंभ क्लियर करिए। तो जो पहली पंक्ति होगा, जितने अवयव पहली पंक्ति में होंगे उतने ही पहले स्तंभ में होंगे। जैसे पहली पंक्ति में 3 अवयव है, तो पहले स्तंभ में भी 3 अवयव होंगे, ठीक है। तो पहली पंक्ति से पहले स्तंभ क्लियर है, फिर दूसरा स्तंभ, फिर तीसरा स्तंभ। अगर हम इसको सॉल्व करने की बात करेंगे, हल पे आते हैं, तो 1 का गुणा -1 तो -1, फिर 2 का गुणा 0 में प्लस 0, फिर 3 का गुणा 2 में। चल, तो पहली पंक्ति से पहला स्तंभ क्लियर। अब दूसरी स्तंभ की बात करें, पहली पंक्ति रहेगी 1 एकम में 1, फिर 2 एकम 2, फिर 3 एकम 9। अब दूसरा स्तंभ क्लियर हो गया। अब तीसरे स्तंभ की बात करेंगे, पहली पंक्ति ही रहेगी 1 एकम में 0, फिर 2 एकम 2, फिर 3 चौक 12। पहली पंक्ति से पहले सारे के सारे स्तंभ क्लियर हो गए। अब दूसरी पंक्ति उठाते हैं, 0 एकम 0, फिर 1 एकम में 0, फिर 0 दूनी 0, ठीक है। फिर यहाँ 0 गुणा 1 में करेंगे तो 0, 1 का इसमें करेंगे तो -1, 0 का 3 में 0, फिर 0 का 0 में 0, फिर 1 का 1 में 1, फिर 0 का 4 में 0। मतलब पहली पंक्ति उठाइए, पहली तीनों स्तंभ क्लियर, फिर दूसरी पंक्ति उठाइए, जितने स्तंभ उतने क्लियर, फिर तीसरी पंक्ति उठाइए, तीसरी पंक्ति तीनों स्तंभों को, 1 एकम में -1, 0 में 0, फिर 0 गुणा 2 में, फिर 1 का गुणा 1 में, फिर इसका -1, फिर 0 का 3 में 0, फिर 1 का 0 में 0, फिर 1 का 1 में 1, फिर 0 का 4 में 0। अब यही प्रक्रिया जो है इसमें करेंगे। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 एकम में -1, 0, फिर 0, फिर दूसरे वाले में 1 का 2 में -2, प्लस 1 का 1 में, फिर 0 का 0, ठीक है। फिर दूसरे में 1 का इसमें -3, इतना हो गया 0, उसका हो गया 0। तो पहली पंक्ति से तीनों स्तंभ क्लियर। फिर दूसरी पंक्ति उठाएंगे, 0 एकम 0, 1 का 0 में 0, फिर 1 का 1 में 1, फिर इसका इसके साथ 0 का 2 में 0, माइनस क्या हो जाएगा -1, फिर +1, फिर इसका इसके साथ 0, फिर +0, फिर +0, ठीक है। फिर तीसरी पंक्ति उठाएंगे, तीनों स्तंभ क्लियर, 2 का 1 में 2, 3 का 0 में 0, फिर 4 एकम 4, फिर 2 दूनी 4, फिर 3 एकम 3, 4 एकम 4, फिर 2 का 2 जाए 6,
3 का 0 0, इसका 0। इतनी बात सही है, कंफर्म, यहाँ तक सही है। ओके, तो आते हैं 6 में से 1 है 5, 9 1 10, 10 में से 2 गए 8, 12 2 14, ये तो 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, 0 हो गया, ये 1 हो गया। सॉल्व करेंगे इसको, इसमें करेंगे तो -1, ये -1, -3 1 0 0 6 4 4 8 3 11 और 6। आप देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 बोला यदि ये आप जो दिया है तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब मान गया कि ना इसका -5 है प्लस 6 आएगा, ठीक है, तो लिखते हैं इसको, बहुत ही सिंपल है। इसका -5 और प्लस 6 आएगा मान। ए स्क्वायर मतलब होता है ए का 2 बरोड़ा, मतलब 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 -5। आई की वैल्यू कितनी है, ये ए है, सॉरी, ए की वैल्यू कितनी 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 प्लस 6। आई जो होती है यूनिट मैट्रिक्स से, तो ये क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या है, ये 3/3 की मैट्रिक्स हमने कहा ना पर, सॉरी अब थोड़ा सा देख लीजिए। इसको एक 2 बार लिखना था, हमने एक ही बार लिखा है। ए स्क्वायर है ना, तो ए को 2 बार लिखना, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 -5। फिर लिखना था 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 प्लस 6 आया था 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, पहली पंक्ति उठाएंगे, पहले स्तंभ, तो 2 दूनी 4, 0 का बराबर 0, 1 का 1, तो पहली स्तंभ के लिए, फिर दूसरे में 2 0 में 0 0 कम 0 फिर -1, फिर इसका करेंगे 2 कम 2, फिर 3 0 बड़ा करेंगे उतना आ जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। ये तो होगा पहली पंक्ति से तीनों स्तंभ। फिर दूसरी पंक्ति तीनों स्तंभ, तो 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, तो 3 1 कम 3। फिर यहाँ से इसको करेंगे 2 0 में 0, 1 कम में 1 -3, फिर यहाँ करेंगे 2 1 कम 2, 1 का 3 तो 0। क्लियर हो गया। अब 1 का 2 में 2 2, फिर इसका -2 प्लस 0, फिर इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसमें करेंगे तो -1, फिर इसका करेंगे तो 0, फिर इसमें करेंगे तो 1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा माइनस। ठीक है, 5 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 0 0, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 10 15। ठीक है, तो 5 1 5 -5, फिर 5 में 0, फिर 6 का गुणा करेंगे तो 6 कम 6 0 0 0 6 0 0 0 6। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। 4 1 5, यहाँ कितना जाएगा -1, वहाँ कितना जाएगा 2, यहाँ 4 2 6 3 9, यहाँ क्या हो गया -2, यहाँ क्या हो गया 5, यहाँ क्या हो गया 0, यहाँ क्या हो गया -1, यहाँ -2 माइनस, यहाँ क्या 10 0 5 10 5 15 5 -5 0 प्लस, इसको करेंगे तो 6 0 0
0 6 0 0 0 6। ठीक है, तो पहला अवयव माइनस पहला अवयव प्लस पहला अवयव, क्या करेंगे हम इसको 5 माइनस 10 प्लस 6। कैसे करेंगे? पहला अवयव पहला अवयव पहला अवयव चिन्ह के साथ, फिर दूसरा अवयव -1, फिर -0, फिर +0, फिर 2 -5 + 0, फिर 9 -10 + 0, -2 -5 + 6, फिर 5 -15 + 0, फिर 0 -5 + 0, फिर -1 माइनस माइनस +5 + 0, फिर -2 -0 + 6। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 6 5 11 11 10 के 1, यहाँ से क्या आ गया -1, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -3, यहाँ सॉल्व करेंगे तो -1, 5 2 7 7 में से गए -1, 15 में से 10 गए -10, यहाँ से करेंगे तो -5, यहाँ से करेंगे तो 4, यहाँ से करेंगे 6 से 2 4। तो आपकी वैल्यू आ गई 1 + 6, आई की वैल्यू कितनी हो गई आपका, ये आंसर है। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है। दिया है यदि एक अवयव ए है तो सिद्ध कीजिए कि a के -6a² + 7a + 2y = 0। तो आप देख पा रहे हैं a क्यूब है, तो पहले हम a² निकाल लेते हैं। a² को हम बोलते हैं a × a, यानी कि 1 0 2 0 2 1 2 0 3, फिर है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो एक क्रम में 1 हो जाएगा, 0 के 0 में 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर पहली पंक्ति जिसको एक क्रम में 0 + 0 और +0, फिर इसको करेंगे तो 1 दूनी 2, फिर +0 + 2 जाएंगे 6, फिर इससे करेंगे तो 0 कम 0, फिर 2 0 में 0 + 1 दूनी 2, फिर 0 + 2 दूनी 4, फिर 1 दूनी में 0, फिर क्या करेंगे 0 कम 0, फिर 2 1 कम 2, फिर 1 3, फिर इसका करेंगे तो 2 1 कम 2 + 0 0 में 0 + 3 दूनी 6, फिर 2 0 में 0 + 0 फिर 0 करेंगे, फिर 3 ले करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 + 0 कम 0 + 3 3 9। तो 4 1 क्या हो गया 5, यहाँ 0, यहाँ 8, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 8, यहाँ 0, यहाँ 13। ये हो गई आपकी a² की वैल्यु। ठीक है, अब a क्यूब की वैल्यू को निकालना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं a² कितना है 5 0 8 2 4 5 8 0 13। अब a की वैल्यू कितनी है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है, 5 को गुणा करेंगे 1 में तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, 0 का 0 में 0, 8 का 2 में 16, फिर 5 0 में 0 0, 8 का 0 में 0, फिर 5 2 में 10, 0 कम 0, 8 3 24। ठीक है, फिर दूसरे का 2 1 कम 2, 4 0 में 0, 5 2 में 10, 2 0 में 0, 4 2 में 8, 5 0 में 0, फिर 2 दूनी 4, फिर 4 1 कम 4, 5 3
15, फिर 8 कम 8, 0 कम 0, 13 दूना 26, फिर 8 में 0, फिर 0 दूना 0, फिर 13 0 में 0, फिर 8 दूनी 16, फिर 0 कम 0, 13 3 39। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 16 5 21, ये हो गया 0, 10 24 10 34 हो गया, 10 2 12 हो गया, ये हो गया 8 4 4 8 15 8 23, 26 और 8 34, ये 0 है, ये 9 6 15 3 1 4 1 5, ये वैल्यू आ गई हमारी ए क्यूब की। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 12 0 होना चाहिए। तो ए क्यूब की वैल्यू कितनी है? ए क्यूब वैल्यू है 21, 0 34, फिर 12 8 23 34 0 55 माइनस 6। ए स्क्वायर वैल्यू कितनी है? ए स्क्वायर ये रही आपकी 5 0 8 2 4 5 8 0 13 प्लस 7। ए की वैल्यू आपकी रही है 1 0 2 0 2 1 2 0 3 प्लस 2 आई की वैल्यू कितनी है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस 6 गुणा करेंगे तो 6 पंच 30 0 6 8 48 6 2 12 6 4 24 6 पंच 30 6 8 48 0 फिर 6 78। ठीक है, प्लस 7 एकम 7 0 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी कितना आ जाएगा? 14 7 0 7 दूनी 74 प्लस को लगा रहे हैं 7 एकम 7 7 दूनी 0 7 14 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 दूनी 7 3 21। अब 2 का करेंगे तो 2 एकम 2 0 0 0 2 एकम 2 0 0 0 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सबको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 0 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0। यहाँ करेंगे तो 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0। यहाँ करेंगे तो 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0। यहाँ करेंगे 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2। यहाँ करेंगे तो 23 माइनस 30 प्लस 8 प्लस 0। यहाँ करेंगे तो 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0 55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखेंगे तो 21 है, 21 और 7 कितने हो गए हैं? 23 और माइनस 30। 21 और 7 28 2 30 हो गया, और माइनस 30 है, ये तो 0 हो गया। इसमें देखेंगे 34 और 14 48 और माइनस 48। यहाँ देखेंगे 12 माइनस 12 तो 0 हो गया। 14 तो 16 16 8 24 माइनस 24। यहाँ 23 और 7 23 7 कितना हो गया? 23 माइनस 30। यहाँ 34 34 14
48 माइनस 48, यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 1 3 5 3 8, ठीक है, और यहाँ पे 5 2 7 माइनस 78। अगर हम ओवरऑल देखें ये भी 0, 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 0 0, ओवरऑल हमारा कितना आ रहा है 0, जो कि राइट हैंड साइड है। और हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया है, तो हम क्वेश्चन नंबर 17 अगले नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।